अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो उन लवन के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा ये सिर्फ ये सोचते हैं कि यार मैं घर का खाना खाता हूँ लेकिन मेरा पेट जो है फुटबॉल की तरफ फैलता जा रहा है, मेरा वज़न रुकने का नाम नहीं ले रहा, कपड़े फटने पे आ गए हैं लेकिन समझ नहीं आती वज़न फिर भी क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या रीज़न्स है। क्योंकि ये हर दूसरे पाकिस्तानी का सवाल है कि मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ लेकिन वजन फिर भी बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 10 ऐसे खाने जो कैलोरीज का एटम बम है और जो हम वो सारे खाने जो है मज़े ले लेके खाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हमारे पेट के ऊपर और हमारे जिस्म के ऊपर भारी पड़ते हैं और हर साल हमारा 10 से लेकर 20 किलो तक वजन बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली वही वजन हमारा मुख्तलिफ बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पीसीओज है, फैटी लिवर है। ये वो सारी बीमारियां जो सिर्फ आपको ज्यादा खाने की वजह से होती हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, वजन तब भी बढ़ता है जब आप कैलोरीज सरप्लस में होते हैं। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज में हैं तो 5 साल तक भी अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज को फॉलो करें तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, और अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो डेफिनेटली आपका वेट कम होगा। और कौन से ऐसे 10 खाने हैं जो वाकई हमारा वजन बढ़ाते हैं, तो इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। चलते हैं सबसे पहले खाने की तरफ, जो हमारे घरों में हफ्ते में एक दफा तो जरूर बनता है लेकिन कुछ लोगों के घरों में डेली बनता है और कुछ लोग तो अपने ऑफिस टाइम में इसको लाजमी खाते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ आप सबकी फेवरेट बिरयानी की। जी, एक प्लेट बिरयानी की जो फुल भरी हुई होती है ना, तो वो तकरीबन कम से कम भी आधा किलो या आधा किलो से ज्यादा 700 ग्राम की होती है। उसकी जो कैलोरीज होती हैं, जो मैंने आपको प्लेट का साइज बताया, उसमें होती हैं 1200 लेके 1400 कैलोरीज। वो इतनी कैलोरीज क्यों होती हैं? क्योंकि जो चावल पकते हैं ना वो ऑयल में पकते हैं, उसके अंदर सारा तड़का भी लगाया जाता है। इस साइड चावलों की अपनी कैलोरीज भी होती हैं। फिर हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, कभी उसमें चने डाल लेते हैं और बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं उसके साथ चिकन का एक पीस भी लेते हैं, साथ हम कोल्ड ड्रिंक भी एक डकार लेते हैं और उसके साथ रायता भी होता है, सलाद भी होता है। ये 1200 से लेकर 1400 कैलोरीज कुछ लोगों की एक दिन की सिर्फ डेफिसिट कैलोरीज बनती हैं। सुबह नाश्ते में 2 पराठे खाए, दोपहर में बिरयानी खाई और ये कैलोरीज का एटम बम तो तैयार हो गया। डेफिनेटली बात है, आपका वेट बढ़ेगा। इसलिए पहला खाना जो आपका वेट बढ़ाता है वो है बिरयानी। अगर आपने अपना वेट कम करना है और आप अपनी बिरयानी को भी इंजॉय करना चाह रहे हैं तो सिर्फ इसको 10 से 12 टेबल स्पून तक लिमिटेड कर दें, ना कि परातों और इतनी बड़ी प्लेटों के जरिए। ठीक है, आपने अपनी प्लेट के 4 हिस्से बनाने हैं, उसका एक हिस्सा यानी 50% हिस्सा आपने भरना है सलाद के साथ, 50% हिस्सा आपने भरना है चावलों के साथ और 50% हिस्सा भरना है आपने चिकन, फिश, मटन या शामी कबाब के साथ। ठीक है, और उसके साथ 3 से 5 चम्मच आपने रायता लेना है। ये आपकी बिरयानी की प्लेट आपको हेल्प करेगी वेट लॉस के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट खाना जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हुई है, मैं उन डॉक्टर साहब का नाम लेना चाह रहा, उन्होंने इसको ऑलरेडी एटम बम का नाम दिया हुआ है, वो है बेसिकली समोसा। और समोसे को सिर्फ हम एज अ स्नैक के तौर पर खाते हैं और इसके अंदर एक मील से भी ज़्यादा कैलोरीज होती है, यानी 500 से लेकर 700 कैलोरीज होती हैं 2 समोसों के अंदर। यानी एक समोसा आपको 350 करीब कैलोरीज देता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसके साथ चटनी का भी एक पूरी प्लेट भर के खा लेते हैं। ठीक है, उसके साथ चाय लेते हैं कुछ लोग उसके साथ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। ये एडिशनल कैलोरीज हैं। इसका मतलब है कि अगर आप चाय और कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो आप 750 की बजाय आप 800, 900 या 1000 के करीब भी कैलोरीज ले जाते हैं अगर आप 2 समोसे खाते हैं। हाँ, अगर आप वेट लॉस जर्नी में तो डेफिनेटली बात है कि आपको ये डीप फ्राइड आइटम को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कोई कैलोरीज नहीं मिलती हैं। वंस इन अ मंथ एक समोसा आप जरूर खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक समोसा खा लिया तो इसके साथ कोशिश करें कि बाकी टाइम के अंदर आप कम कैलोरीज लें। जी, तीसरा मशहूर खाना जो हमारे घरों में नॉर्मली खाया जाता है, अगर कोई मेहमान आ जाए या वैसे भी आ जाए, वो है बेसिकली नान चने। एक नान के अंदर कम से कम भी 350 कैलोरीज होती हैं और एक चने के बाउल के अंदर जो आपको कैलोरीज मिलती हैं वो भी तकरीबन 350 से लेकर 500 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप एक नान और एक चने का बाउल खाते हैं तो आपको 800 से लेकर तकरीबन 900 के करीब कैलोरीज मिलती हैं। ये भी हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, हाई इन फैट्स मील होता है। इससे भी आपका वेट लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप वेट लॉस जर्नी में तो बेस्ट है कि आप इसकी जगह ऑमलेट लें और 1 स्लाइस ब्रेड लें। और इसके बाद चौथा फेवरेट खाना जो है वो भी मोस्टली हमारे घरों में बनता है, स्पेशली जो लाहौर रीजन के लोग हैं जैसे कि गुजरांवाला है, उनका तो ये पसंदीदा खाना और उनका नाश्ता इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। मैं बात करूँ इस वक्त निहारी और नान की। एक प्लेट निहारी और 2 नान से आपको कम से कम भी 1300 के करीब कैलोरीज मिलती हैं और इसमें न्यूट्रिशन ना होने के बराबर होती है, क्योंकि ये भी ज़्यादातर ऑयल की तरियों से भरा हुआ होता है और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ होता है। इसके बाद मैं जो आपके साथ 5वां मील शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी हमारे घरों में ट्रेडिशनली बनता है मोस्टली जब कोई रिलीजियस इवेंट्स आते हैं, वैसे भी हमारे घरों में बनता है। वो है बेसिकली हलीम। एक हलीम का बाउल जो कम से कम भी 1 पाव से लेकर आधा किलो के करीब होता है, उसके अंदर आपको मिनिमम जो कैलोरीज मिलती हैं वो 800 से लेकर 1000 करीब के कैलोरीज होती हैं।
और ये वो कैलोरीज होती हैं जिसमें प्रोटीन तो होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये कैलोरीज का एटम बम है, क्योंकि कोई भी खाना जिसकी कैलोरीज 500 से ज्यादा है वो आपके लिए कैलोरीज का एटम बम है। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में है तो आपने वो मील चूज करना है जिसकी कैलोरीज 500 से कम है। हाँ, अगर हलीम आपने खाना भी है तो 5 से 8 चम्मच खाएं, ना कि एक बाउल भर के खाएं जी। इसके बाद हमारे पास जो छठा मील आ रहा है वो है बेसिकली नान और टिक्के। ठीक है, ये भी हमारे मोस्टली कोई भी दावत हो, कोई भी इवेंट है, सबसे पहले ये खाया जाता है, लेकिन क्वांटिटी हम वहां पे भी नहीं देखते। एक आध सीख से तो हमारा गुजारा नहीं होता, और हम 4-5 सीखें यानी आधा किलो के करीब जो है वो मटन, चिकन या फिश खा जाते हैं, उसके साथ 2 नान, 700 कैलोरीज आपको 2 नान से मिल जाती हैं, और आधा किलो आप जो आप मीट खा लेते हो तो वही अगेन आपकी कैलोरीज 1350 से लेकर 1400 के करीब पहुंच जाती हैं। और ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं हमने तो प्रोटीन लिया था। भाई प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, जब तक वो डेफिसिट अमाउंट के अंदर नहीं है आपका वेट नहीं कम हो सकता जी। 7वें नंबर पे जो मैं आपको खाना शेयर करने जा रहा हूँ, ये मोस्टली हमारे ड्राइवर हजरात फॉलो करते हैं। जो ट्रक ड्राइवर हैं या जो भी है वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, उनका एक ही ट्रेडिशन होता है। यहाँ जितने भी हमारे आड़ती भाई हैं या जो बिजनेस से लिंक है, उनका एक ही फेवरेट मील होता है जी मटन कढ़ाई या चिकन कढ़ाई। और कढ़ाई का ट्रेंड पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा आया है, और कढ़ाइयाँ खाने से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो आपका विजिकल फैट यानी पेट की चर्बी बढ़ रही है। तो जो हाफ के जी कढ़ाई की अगर बात करें और उसके साथ 2 नान ले लें तो ये आपको 1800 से लेकर 2000 कैलोरीज देती है, यानी आपके पूरे दिन की कैलोरी सिर्फ एक मील से आप ले रहे हैं। ये कैलोरीज का एटम बम नहीं है तो मेरे भाइयों और क्या है। और 8वें नंबर पे जो मैं खाना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे हॉस्टल मेस में रहने वाले स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। वो है बेसिकली आलू वाले पराठे और उसके साथ अचार। और 2 आलू वाले पराठे और अगर आप एक अचार की प्लेट लेते हैं और उसके साथ 1 कप आप चाय को शामिल कर लेते हैं, तो उससे आपको 900 से लेकर 1000 करीब कैलोरीज मिलती है। और ये कैलोरीज भी आपके 2 से 3 खानों में डिवाइड होनी चाहिए। जो आप एक खाने से खा रहे हैं इसमें भी आपको फ्राइड आइटम मिलती हैं, ट्रांस फैट मिलते हैं। ट्रांस फैट आपकी दिल की बीमारियों को बढ़ाते हैं, इसलिए पराठे की बजाय सूखी रोटी को प्रेफरेंस है जी। इसके बाद जो आपके साथ मैं मील शेयर करने जा रहा हूँ, ये हमारे बच्चों का भी फेवरेट है और ये स्कूल की कैंटीन्स पे भी अवेलेबल होता है। ये है बेसिकली लार्ज पराठा रोल्स। और पराठा रोल्स भी आजकल मोस्ट कॉमनली हमारे घरों में मिलते हैं। अगर आप 2 पराठा रोल खा रहे हैं तो इसका मतलब आप 800 से लेकर 900 कैलोरीज ले रहे हैं। इसकी वजह क्या होती है कि पराठा रोल भी डीप फ्राइड होते हैं। जितने भी डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप फ्राइड आइटम को रिप्लेस करें ग्रिल, स्टीम या बेक के साथ। इससे आपका बेस्ट ऑप्शन जो है वो है 2 शामी कबाब, 1 सलाद की प्लेट और 5 चम्मच दही। और 10वें नंबर पे आप सबका फेवरेट हमारी शादियों में भी मिलता है, हमारे घरों में भी खुशी का मौका, वो है गुलाब जामुन। मैं ये नहीं कह रहा कि मीठा हमेशा अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, लेकिन 2 गुलाब जामुन जिसको आपने शीरे के अंदर डिबो के ले रहे होते हैं, उसके अंदर जो आपको कैलोरीज मिलती है वो 300 से लेकर 500 कैलोरीज होती हैं। इतनी कैलोरीज आपको कम से कम भी 5 रोटियों से मिलती हैं अगर आप 60 ग्राम की 5 रोटियां खाते हैं। ठीक है, तो ये देख लें कि सिर्फ 2 गुलाब जामुन आपको कितनी कैलोरीज दे रहे हैं। हाँ, गुलाब जामुन खाना है, एक खा लें, लेकिन उसके बाद बाकी जितने आपके खाने हैं उसकी कैलोरीज कम कर लें। अगर आपने वेट रिड्यूस भी करना है, अगर आपने शुगर को कंट्रोल करना है, पीसीओएस को कंट्रोल करना है, फैट लिवर को कंट्रोल करना है, तो ये जितने मैंने खाने आपको बताए हैं ये सारे कैलोरी सरप्लस हैं, डीप फ्राइड हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट्स इनके अंदर होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज है उनको रिवर्स करें तो खुदारा इन खानों से बचें और अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतर खानों के ऑप्शंस लेके आएं। आपके हर खाने के अंदर सलाद होना चाहिए यानी फाइबर का इंटेक होना चाहिए, 3 से 5 चम्मच दही होना चाहिए, होल व्हीट रोटी को प्रेफरेंस करें, इसके साथ वॉक एक्सरसाइज को प्रेफरेंस करें और अपने मील्स को कैलकुलेट करना शुरू करें कि आप एक टाइम में कितना खाना खा रहे हैं। आई होप आज की इस वीडियो से आपने ये ज़रूर सीखा होगा कि हमारे घर के खाने हमारी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी की कैसे इस्लाह कर सकते हैं अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर डायबिटीज़, पीसीओएस एंड फैटी लिवर तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।